हेलो दोस्तों, वेलकम टू करंट जीके क्लास। झारखंड जीके के लिए आप करंट जीके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन की घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो का पीडीएफ लेने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल में जाके ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, बांसलोई नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांस पहाड़ी गोड्डा से बांसलोई नदी का उद्गम स्थल होता है। गुमानी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो राजमहल की पहाड़ी से होता है दोस्तों। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गुमानी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो राजमहल की पहाड़ी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अजय नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों, तो देखिए अजय नदी का उद्गम स्थल जो है जमुई बिहार से होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि कांची नदी, ठीक है, कांची नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों, तो देखिए कांची नदी का उद्गम स्थल जो है दोस्तों रांची के तमाड़ से होता है। तो याद रखिए दोस्तों ये सभी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा मिलान सही नहीं है? तो यहाँ मिलान सही नहीं है दोस्तों, कौन सा? तो देखिए यहाँ बांसलोई नदी जो है दोस्तों, इसका उद्गम स्थल तमाड़ रांची है, जो कि दिखा रहा। तो ये बिल्कुल ही गलत है दोस्तों, क्योंकि हम लोगों ने अभी पढ़े कि बांसलोई नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, तो बांस पहाड़ी गोड्डा से होता है। तो बांस पहाड़ी गोड्डा हो जाएगा दोस्तों बांसलोई नदी का उद्गम स्थल। यहाँ आपका ये ऑप्शन जो है गलत है, ऑप्शन ए। बाकी के अगर 3 ऑप्शन देखा जाए तो अजय नदी का उद्गम स्थल जमुई बिहार से होता है दोस्तों, और मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल त्रिकुट पहाड़ देवघर से होता है, और बराकर नदी का उद्गम स्थल पद्मा हजारीबाग से होता है। तो बाकी के सारे ऑप्शन सही है दोस्तों, सिर्फ यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ये आपका मिलान सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अबुआ आवास योजना की घोषणा कब की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 अगस्त 2023 को जो है अबुआ आवास योजना की घोषणा की है दोस्तों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, अबुआ आवास योजना में पक्के मकान बनाने के लिए कितना राशि दिया जाएगा? तो 2 लाख रुपए दिया जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, अबुआ आवास योजना में 2 लाख कितने किस्तों में दी जाएगी? तो देखिए 2 लाख जो है दोस्तों ये 4 किस्तों में दी जाएगी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों सही आंसर, 4 किस्त। क्वेश्चन नंबर 6, एकलव्य प्रशिक्षण योजना 2022 के तहत कितने कोचिंग संस्थानों में विद्यार्थियों को मुफ्त में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी? देखिए एकलव्य प्रशिक्षण योजना के तहत जो है 25 कोचिंग संस्थानों में जो है दोस्तों विद्यार्थियों को मुफ्त में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, एकलव्य प्रशिक्षण योजना 2022 की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 15 नवंबर 2022 को शुरू हुई है दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, एकलव्य प्रशिक्षण योजना 2022 में तैयारी के दौरान कितना राशि प्रतिमाह दिया जाएगा, यानी कि छात्रवृत्ति के रूप में कितना राशि दिया जाएगा दोस्तों, यानी छात्रवृत्ति दिया जाएगा? तो 25 रुपये दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 25 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन में देखने से पहले दोस्तों एक यहाँ पर जो है एक पेड कोर्स है दोस्तों, जो कि 149 का पेमेंट लगेगा। तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं, यहाँ पर आपको देखिए झारखंड एमसीक्यू जीके यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेगा दोस्तों झारखंड जीके से, और प्रश्नों की संख्या इसमें 400 रहेगा दोस्तों। साथ ही साइंस का क्वेश्चंस भी रहेगा दोस्तों एमसीक्यू में, और इसमें जो है दोस्तों 300 क्वेश्चंस रहेगा। तो कुल मिलाकर जो है दोस्तों प्रश्नों की संख्या 700 रहेगा, और सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा दोस्तों। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमें यहाँ पर देखिए 7061006796 पे व्हाट्सएप कीजिएगा, और जानकारी भी लेना चाहते हैं तब भी आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं दोस्तों, कॉल नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको 700 क्वेश्चंस दिया जाएगा दोस्तों, सारा का सारा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपको लेना है तो व्हाट्सअप जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना का लाभ किन छात्रों को मिलेगा? देखिए झारखंड मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना का लाभ जो है दोस्तों सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को मिलेगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना का शुरुआत किस वर्ष हुआ? तो 2023 में हुआ था। इस योजना का शुरुआत जो है 2023 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना में पहली से चौथी कक्षा तक पढ़ने वाले छात्र छात्रा को कितना राशि दिया जाएगा? देखिए यहाँ इस योजना के तहत जो है यानी कि कक्षा 1 से लेकर 4 तक के बच्चों को जो है दोस्तों 500 रुपये दिया जाएगा, ठीक है, छात्रवृत्ति के रूप में, ठीक है ना। तो यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, 500 रुपये। क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना में 5वीं से 6ठी, तो कक्षा 1 से लेकर 4 तक तो आप देख लिए कि 500 रुपये मिलेंगे, और अगर देखा जाए 5वीं से 6ठी कक्षा तक पढ़ने वाले छात्र छात्रा को कितना छात्रवृत्ति दिया जाएगा या राशि दिया जाएगा? तो 1000 रुपये दिया जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों सही आंसर।
क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना में 7वीं से 10वीं कक्षा तक पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को कितना छात्रवृत्ति दिया जाएगा? तो 1500 रुपये दिया जाएगा दोस्तों, कक्षा 7वीं से लेके 10वीं तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना में इंटरमीडिएट वाले छात्रों को पढ़ने के लिए कितना छात्रवृत्ति दिया जाएगा? तो देखिए इसी योजना के तहत जो दोस्तों कक्षा इंटरमीडिएट वाले लोग को जो है 23 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, कक्षा 1 से लेकर 4 तक 500 रुपये, कक्षा 5 से लेके 6 तक 1000 रुपये, और कक्षा 7 से लेके 10 तक के बच्चे को जो है दोस्तों क्लास 10 तक के बच्चे को 1500 रुपये दिए जाएंगे, और यहाँ पर 23 रुपये जो है इंटरमीडिएट वाले को दिए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड में स्थापित सर्वप्रथम आधुनिक उद्योग कौन सा है? सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, लौह इस्पात उद्योग। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड में लौह इस्पात उद्योग की कितनी इकाइयाँ कार्यरत है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 इकाइयाँ कार्यरत है, एक जमशेदपुर एक बोकारो वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड में लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित है? तो देखिए लौह इस्पात उद्योग जो है दोस्तों ये कहाँ स्थापित है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जमशेदपुर और बोकारो। तो कहाँ पर है? ऑप्शन डी में है, जमशेदपुर और बोकारो। क्वेश्चन नंबर 18, लौह इस्पात का प्रथम संयंत्र झारखंड में कब एवं कहाँ स्थापित किया गया? तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों? तो देखिए लौह इस्पात का प्रथम संयंत्र झारखंड में कब और कहाँ स्थापित किया गया, प्रश्न ये है। तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1907 में किया गया दोस्तों। कहाँ? तो साकची। ठीक है, वर्तमान में जमशेदपुर कहा जाता है साकची को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, भारत में सबसे पहले लोहा तथा इस्पात कारखाना कहाँ खुला? सबसे पहले लोहा तथा इस्पात कारखाना कहाँ खुला? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जमशेदपुर में खुला। क्वेश्चन नंबर 20, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो देखिए टिस्को का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो ये जो है दोस्तों किस जिले में स्थित है? तो ये जो है आपका पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है दोस्तों, और पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर शहर में। क्वेश्चन नंबर 21, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना किसने की थी? तो जमशेद टाटा ने की थी। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, टिस्को किस नदी के संगम पर स्थित है दोस्तों? देखिए टिस्को किस नदी के संगम पर स्थित है? तो स्वर्णरेखा और एवं खरकई। तो देखिए स्वर्णरेखा खरकई नदी के संगम पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23, टिस्को में पहली बार लोहे का उत्पादन कब शुरू हुआ था? तो लोहे का उत्पादन कब शुरू हुआ था दोस्तों? तो 1911। ठीक है, 1911 में शुरू हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। 24 क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर कहाँ स्थापित किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। देखिए 25 क्वेश्चन क्या है कि टिस्को को कच्चा लोहा की प्राप्ति कहाँ से होती है? देखिए कच्चा लोहा की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो नोआमुंडी और मयूरभंज। ठीक है, नोआमुंडी और मयूरभंज से होती है दोस्तों। तो यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 26, टिस्को को कोकिंग कोयला की प्राप्ति कहाँ से होती है? कोकिंग कोयला। सही आंसर क्या हुआ दोस्तों? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, झरिया और रानीगंज, इन दोनों क्षेत्रों से जो है दोस्तों टिस्को को कोकिंग कोयला की प्राप्ति होती है। 27 क्वेश्चन है कि टिस्को को चूना पत्थर, डोलोमाइट, फायर क्ले इत्यादि की प्राप्ति उड़ीसा के सुंदरनगर जिले से होती है। जल की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो स्वर्णरेखा और खरकई से होती है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। 28 क्वेश्चन है कि 1907 में स्थापित टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो ये यानी कि टिस्को को जो है दोस्तों वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो पहले तो देखिए जब स्थापित किया गया था तो उस समय टिस्को जाना जाता था, लेकिन अब जो है इसको टाटा स्टील, ठीक है, टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। और कब से जाना जाता है? तो 2005, यानी 2005 से जो है इसका नाम टाटा स्टील कर दिया गया है। किसका नाम? तो टिस्को का नाम। क्वेश्चन नंबर 29, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी टेल्को कहाँ स्थापित है? टेल्को, तो टेल्को जो है दोस्तों ये जमशेदपुर में ही स्थित है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। और टेल्को की स्थापना 1945 को की गई थी टाटा समूह द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30, टेल्को को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? देखिए टेल्को को भी जो है वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो टाटा मोटर्स के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर।
31 क्वेश्चन है कि झारखंड में टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया की स्थापना 1920 में कहाँ की गई थी? तो देखिए 1920 में टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया की स्थापना जो है ये जमशेदपुर यानी जमशेदपुर के गोलमुरी में की गई थी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों सही आंसर, गोलमुरी जमशेदपुर। 32 क्वेश्चन क्या है कि झारखंड में ट्रक कारखाना कहाँ स्थित है? तो ट्रक कारखाना भी जो है दोस्तों जमशेदपुर में ही स्थित है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? लौह इस्पात कारखाना तो बोकारो इस्पात कारखाना यानी बोकारो इस्पात संयंत्र हो जाएगा दोस्तों सही आंसर। 34 क्वेश्चन क्या है कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? सही आंसर जो होगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, रूस के सहयोग से स्थापित किया गया। 35 क्वेश्चन क्या है कि एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र माना जाने वाला बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो देखिए एशिया की सबसे बड़ी स्टील संयंत्र माना जाने वाला बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। 36 क्वेश्चन की बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 29 जनवरी 1964 याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन 1964 है ना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर 29 जनवरी 1964। 37 क्वेश्चन क्या है कि बोकारो इस्पात संयंत्र में आग की प्रथम भट्टी कब स्थापित की गई? तो 2 अक्टूबर 1972। तो यहाँ पर ऑप्शन सी कर लीजिए सही आंसर, 2 अक्टूबर 1972 को आग की प्रथम भट्टी स्थापित की गई है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से किस इस्पात संयंत्र को लौह इसकी प्राप्ति लौटती हुई मालगाड़ी से होती है? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन बी हो जाएगा बोकारो, ठीक है, बोकारो हो जाएगा, बोकारो इस्पात संयंत्र। 39 क्वेश्चन क्या है कि बोकारो इस्पात संयंत्र को कोयला की प्राप्ति किस क्षेत्र से होती है? तो झरिया क्षेत्र से होती है दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। 40 क्वेश्चन क्या है कि बोकारो इस्पात संयंत्र किसके अधीन कार्यरत है? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधीन कार्यरत है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। 41 क्वेश्चन क्या कि 41 में कि झारखंड में एल्यूमिनियम उद्योग कहाँ स्थापित है? तो एल्यूमिनियम उद्योग यहाँ पूछा कि कहाँ स्थापित है, तो मूरी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि कौन सा जिला में, तो रांची जिला में ये मूरी है दोस्तों, और रांची अगर दिया जाएगा तो आप रांची को टिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 कि झारखंड के मूरी में एल्यूमिनियम का प्रसिद्ध कारखाना है, इसकी स्थापना इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी इंडाल द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो देखिए यहाँ पर आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, 1938 ईस्वी को की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 कि मूरी स्थित एल्यूमिनियम कारखाना को बॉक्साइट की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो देखिए मूरी में जो है बॉक्साइट, मूरी स्थित एल्यूमिनियम कारखाना को जो बॉक्साइट की प्राप्ति होती है ये लोहरदगा जिले से होती है। 44 क्वेश्चन क्या कि झारखंड का भारी उद्योग वाला जिला कौन सा है? तो इसके भारी उद्योग वाला जिला पूछा गया है, तो रांची हो जाएगा दोस्तों, HEC, ठीक है, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशंस। 45 क्वेश्चन क्या कि हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशंस झारखंड के किस शहर में स्थापित है? तो रांची के हटिया में, रांची के हटिया नामक स्थान पर स्थित है दोस्तों, ऑप्शन ये हो जाएगा सही आंसर। और HEC की स्थापना अगर पूछ लिया जाए तो 1958 को स्थापित किया गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 मैथन बांध की स्थापना कब की गई? देखिए मैथन बांध की स्थापना जो है 1957 को की गई है दोस्तों, और ये बराकर नदी पर स्थित है दोस्तों ये मैथन बांध, ठीक है। और किस जिला में है? तो धनबाद जिला में है। क्वेश्चन नंबर 47 मोर नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा? मयूराक्षी नदी, ठीक है, मयूराक्षी नदी को जो है मोर नदी के नाम से जाना जाता है। अगर देखा जाए देवनद नदी, देवनद या झारखंड की रानी नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो दामोदर नदी को जाना जाता है। और झारखंड की सबसे लंबी और सबसे चौड़ी नदी भी दामोदर नदी है दोस्तों। स्वर्ण रेखा नदी को सुवर्ण रेखा, ठीक है, सुवर्ण रेखा नदी के नाम से भी जाना जाता है, सुवर्ण। और सोन नदी का उपनाम क्या दोस्तों? तो हिरण्यवाह, हिरण्यवाह या सोनभद्र नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 गुमला जिला का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 5360 यानी कि 5360 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों गुमला जिला का क्षेत्रफल। और झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र यानी दूसरा सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला है, ठीक है। और ये 7224 वर्ग किलोमीटर जो है ये पश्चिमी सिंहभूम का क्षेत्रफल है दोस्तों, यानी पश्चिमी सिंहभूम जिले का क्षेत्रफल है। और झारखंड का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम जिला है, ठीक है। और ये 5097 वर्ग किलोमीटर जो है रांची जिला का क्षेत्रफल है दोस्तों। और ये जो 1502 देख रहे हैं आप, ये लोहरदगा जिला का क्षेत्रफल है। तो ये सब याद कर लीजिए दोस्तों, यहाँ ये भी आपको काम में आएगा,
ठीक है। अभी आपसे कुमला जिला का क्षेत्रफल पूछ लिया गया। अगर मान लीजिए क्वेश्चंस में आपको पूछ लिया जाए कि पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्रफल का जिला का क्षेत्रफल कितना है, तो आप 7,224 वर्ग किलोमीटर याद रखिएगा। रांची जिला का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 5,097 वर्ग किलोमीटर याद रखिएगा। और लोहरदगा जिला का क्षेत्रफल कितना है, तो ये इसका क्षेत्रफल जो है दोस्तों 1,502 वर्ग किलोमीटर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49। जयपाल सिंह मुंडा का जन्म किस वर्ष हुआ था? ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा का जो जन्म हुआ था दोस्तों 1903 को हुआ था। ठीक है, 3 जनवरी 1903 को हुआ था। कहाँ? तो खूंटी जिला में हुआ था दोस्तों जन्म किसका? तो जयपाल सिंह मुंडा का। खूंटी जिला के किस गाँव में? तो टकरा गाँव में हुआ था, टकरा गाँव, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। जयपाल सिंह मुंडा की कितनी पत्नियां थी? देखिए कितनी थी, तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 2 थी। पहला पत्नी का नाम क्या था जयपाल सिंह मुंडा का? तो तारा मजूमदार, तारा मजूम, ठीक है, मजूमदार हो जाएगा। जो भारत राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष वैमस चंद्र बनर्जी की पुत्री थी तारा मजूमदार। आपको कमेंट करके बताना है कि जयपाल सिंह मुंडा की दूसरी पत्नी का नाम क्या था। ठीक है, दूसरी पत्नी का नाम क्या था, आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। आज का क्लास कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कुल 50 प्रश्न अभी हम रेगुलर आप लोगों को करा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। साथ ही आप लोग को साइंस का क्लास भी इसी चैनल के माध्यम से आप लोग को दिया जा रहा है, क्लास साइंस का भी। तो क्लास को यानी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। साथ ही बगल में बेल आइकन की घंटी को दबाकर ऑन कर लीजिएगा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर आपको पेड कोर्स लेना है दोस्तों, तो आप हमें 7061006796 पे व्हाट्सएप कीजिएगा। तो आपको जो है यहाँ पर जानकारी दी जाएगी दोस्तों, अगर आप किसी भी चीज़ का पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाइए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।